सभी विद्यार्थियों को डीएस दड़ी का नमस्ते। मैं आज आपको एक पोएम द पुली, इस पोएम का एप्रिसिएशन आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये पोएम अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए शुरुआत करेंगे। द पोएम मतलब तो पोएम का नाम क्या है, शुरुआत में ये आता है द पोएम। द टाइटल ऑफ द पोएम इज द पुली, मतलब पोएम का नाम क्या है, पुली। दूसरा है पोएट, मतलब ये कविता किसने लिखी। द दिस पोएम इज रिटन बाय जॉर्ज हर्बर्ट। ये जो कविता है जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी हुई है। बहुत ही अच्छे महान कवि है और ज्यादा से ज्यादा इन्होंने जो पोएम्स लिखी हुई है वो रिलीजियस पोएम्स है। राइम स्कीम, इस पोएम की जो राइम स्कीम है, राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए, इस तरह की राइम स्कीम है। फिगर ऑफ स्पीच, देयर आर सेवरल फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम सच एज पैराडॉक्स, मतलब इस कविता के अंदर बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच आते हैं, जैसे कि पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का ऐसा मीनिंग होता है कि टू थिंग्स which can not exist together are assumed to exist together, मतलब दो अलग अलग जो बातें हैं वो एक साथ नहीं हो सकती, ऐसा इसमें बताया जाता है, तो उसको कहते हैं पैराडॉक्स। दूसरा है इन्वर्जन। तो इन्वर्जन बोले तो जो इन्वर्जन में क्या आता है कि जो उलट पुलट है, मतलब जो वाक्य रचना है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसी नहीं रहती, कभी वर्ब रहता कभी ऑब्जेक्ट रहता। शुरुआत में तो ऐसी लाइन आती है, इसलिए उसको इन्वर्जन कहते हैं। मेटाफर, मेटाफर का ऐसा है, ये जो अलंकार है इसमें जो टू थिंग्स आर कंपेयर, द टू थिंग्स आर स्पोकन ऑफ एज इफ दे आर वन, तो इसको कहते हैं मेटाफर। उसके आगे का है ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन में एक ही जो वर्ड्स है वो एक ही वर्ड्स जो बार बार आते हैं, मतलब वर्ड का फर्स्ट जो स्पेलिंग है वो बार बार आता है, जैसे कि हमने बताया था पिछले ऑल द वर्ड स्टेज में कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई, तो इसमें च आ रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ऑलिट्रेशन। उसके बाद है पन। पन बोले तो ऐसा अ वर्ड इज यूज विथ टू मीनिंग, जिसके दो मीनिंग निकलते हैं, एक ही शब्द के दो अलग अलग मीनिंग होते हैं, इसलिए कहते हैं उसको फन। उसके आगे का है रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब एक ही एक वर्ड बार बार आता है, जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जिसमें जैसा ट्विंकल ट्विंकल आ रहा है तो उसी तरह से रिपीटेशन में अलंकार में एक ही एक वर्ड बार बार आता है, इसके इसलिए उसको रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। उसके आगे एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में ऐसा बताया गया है कि दो अपोजिट वर्ड आते हैं तो वो रहते हैं एंटीथेसिस। तो इस तरह के ये फिगर ऑफ स्पीच के अंदर बताए गए, जैसा कि पैराडॉक्स है, इन्वर्जन है, मेटाफर है, ऑलिट्रेशन है, पन, रिपीटेशन, एंटीथेसिस, ऐसे बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच इस पुली पोएम में आते हैं। तो लास्ट पॉइंट है थीम और सेंट्रल आइडिया। इस पोएम की थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, वो देखने का है। तो मैंस कंटिन्यू और रेस्टलेसनेस ऑल हिज लाइफ, पूरे जीवन में वो कैसा रहता है, कंटिन्यूअसली बेचैन रहता है, वो सुकून नहीं पाता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, और कवि के अनुसार, दिस इज बिकॉज गॉड विद द हेल्ड द क्वालिटी ऑफ रेस्ट फ्रॉम मैन, और
भगवान ने क्या किया है, सब कुछ जो ब्लेसिंग्स है वो ब्लेसिंग्स इंसान को दी हुई है, लेकिन एक चीज जो रेस्ट है वो कभी ने अपने पास रखी हुई है। क्योंकि अगर सब कुछ चीजें अगर भगवान इंसान को दे देता तो शायद वो फॉरगेट हो सकता था। इंसान क्या हो सकता था, भगवान को भूल जा सकता था। मतलब मे विल बी so happy with what he has that he will forget God completely। मतलब भगवान को वो completely क्या हो जाता था, भूल सकता था। इसलिए भगवान ने अपने पास क्या रखा कि रेस्ट रखा। so that man's thought would ultimately turn। और इसलिए इंसान सोचता है और फिर वो अ, भगवान की तरफ मुड़ता है, टूवर्ड्स द गॉड हिज क्रिएटर, जिसने जो निर्माण करने वाला भगवान है इसकी तरफ वो मुड़ता है। क्योंकि ऐसा अगर नहीं किया होता तो भगवान को कोई मानता ही नहीं था। इसलिए भगवान को मानने के लिए भगवान ने अपने पास क्या रखा, सब ब्लेसिंग दे दिए, लेकिन एक जो ब्लेस है जिसके लिए इंसान हमेशा बेचैन रहता है वो भगवान ने खुद के पास रखा। तो इस तरह से ये पोयम्स है। इस पोयम के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बताई गई है कि जैसा कि अपन देख सकते हैं कि इसमें जो स्टार्ट में जो पोयम है वो पोयम को नाम अगर आप लिखते हैं तो आपको कितने मार्क मिलते हैं, उसको हाफ मार्क मिल जाता है। जैसा कि पोएट का नाम लिखा जॉर्ज हर्बर्ट, इसका हाफ मार्क मिल जाता है। राइम स्कीम लिखने के बाद इसका 1 मार्क आपको मिलता है। फिगर ऑफ स्पीच जितने हैं वो लिखने के बाद आपको 1 मार्क मिलता है। मतलब यहाँ पे हो गए आपके 3 मार्क। और थीम और सेंट्रल आइडिया के लिए आपको 2 मार्क मिलते हैं। इस तरह से आपके हो गए 5 मार्क। तो इस तरह ये पूरी जो पोयम है इसका एप्रिसिएशन आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करना। इसी तरह से आगे के जो एप्रिसिएशन है पोएम्स के मैं आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।